श्री राम कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग, वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सौपन्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए ऐश्वर्य भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज जी मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासीन सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ शिष्यों को भेजा। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गए और 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने का कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का है। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सक जाते हैं। उन लोगों में जो यवोवृद्ध या चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने यह कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उनकी गति कवि नहीं जानती, अथवा वह कवि था
जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार सेपक मानते हैं और कुछ लोगों ने देखने में यह प्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रयोगों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह सेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलौकिक गति करते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस्या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान स्थल तुलसी जी। अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी प्रेम विलय दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई माँ दरिद्र ही मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी की चंद्रदुलिका को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो गया हो। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया, अपने घर चला गया। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुण्य प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर से हो और नेत्रों में प्रेमाश्व का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे यानी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बनाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके सामने इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं और देव सरोवर पर नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मान रही है।
रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हुए कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटाइए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई उनको पानी पिलाता है और कोई कोमल वाणी से कहता है कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्श से शिका तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल वस्त्र आदि पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए कमल के समान, हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरीर पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर। मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मंद चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निष्पद्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे वामिनी, हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मकरंद मणि पन्ने और सुवर्ण के कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मकरंद मणियों में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इन्हीं की हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लग जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। जो उत्तम यानी गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के
संकोच से सुखचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जारूप संकोच। यानी हिरण के बच्चे के सुंदर नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम से मधुर वचन बोली। कोकिल को मतलब कोयल। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश उनके अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। इस प्रकार बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतलाया कि लक्ष्मण और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया, यानी वहां से चले। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को गोरी जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चलते रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर शेष यानी पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों केवल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार यानी विधाता ने भलीभांति गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। ये जो कंदमूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया है। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे हैं। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहता है हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ
अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे ही बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पर कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमारी वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चक्री भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर व्यवस्थित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों यानी तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो इनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सके। उनकी सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अब गर्भवती यानी प्रस्तुति आदि स्त्रियां, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुनते पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। यदि स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी है, पीछे लक्ष्मण जी है, सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों ही बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। फिर जैसी सभी मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभा हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादित रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रही है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर कर लिया, अर्थात वे आवागमन के मार्ग चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए।
आज भी जिनके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आज बसे हैं, वो तो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस से मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया, सुंदर स्थान दिया। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व के लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी के कई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के दौजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपता माया है, जो आपके भंडार आपकी दुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। अब देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण कर आए हैं और दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत सदृश्य है, आप उनके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचवाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है,
जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बना देता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच तत्व भूतों की बनी हुई नहीं, क्रमबंध युक्त नहीं, त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति यानी नाश, वर्धिशय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह करते और कहते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ भी कहते रहते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य चित्त व्यवहार करना ही ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वहाँ वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊंगा। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल न जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत तरस से डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालचित रहते हैं, तथा जो बारी बारी नदियां, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूप मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए, यानी जो भक्त हैं उनके हृदयों में निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, यानी आपकी जो गुण गाते हैं, गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु यानी आपके पवित्र और सुगंध पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, यानी सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, यानी आपको चढ़ा के भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी यानी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर स्वभाव से ही सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो और उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। अब जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है,
न शोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली यानी निंदा समान है, एक समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, आप ही का नाम लेते हैं और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो यानी गाय के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किया करते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में बसिए। स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ तक सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक ही प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर ही है। अब इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखलाई। अब उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थान है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली के लिए डाकनी यानी डायन रूप है। अब अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के नीचे यानी किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी यानी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम, दम, दान, बाण, कलयुग के समस्त पाप, उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने राजा की यानी श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थकई यानी मकान बनाने वाले
विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोलबीलों के विषय में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। यानी सब देवता कोलबील का रूप बना बना कर आए और भगवान जी की कुटिया बना दी। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिग्गपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख और सुनाए। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को देवता चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवासीय हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी मुदित हुए। मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीताराम जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोलबीलों ने पाया तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल भर भर कर चले, मानो दरिद्री सोना लूटने चले हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनमें दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं, यानी चित्र में जैसे बने हुए होते हैं वैसे खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं की जलधारा बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कह कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं, हे नाथ, यानी प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गया है। अब हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा और रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, यानी खोह दर्रे, सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने और आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न मानिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के राम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, यानी प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते हुए सुनते हुए घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों की सुख देने वाली दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो देवताओं के वन नंदन हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपैये, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वेर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं वह सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर छियाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य यानी पुण्यमयी नदियां हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं यानी पर्वत हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उनके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसी महिमा का किस प्रकार कही जा सकती है। सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता, श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले लाख शेष जी भी हो तो भी वे नहीं कहे जा सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं यानी शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर स्नेह का जानकर लक्ष्मण जी शोकन में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन प्रसन्न श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ प्रणकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनका कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं।
भगवान की प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों की शीतल करने वाली और चंदन युक्त रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता, तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्ण वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह सुमंत्रण अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्रण सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्रण हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर इधर यानी जिधर राम जी गए थे देख देख कर नीनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो। वे वन न तो घास चलते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद कहने लगे, हे सुमंत्रण, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भली भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्रण को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़पड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनहिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की वीर दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की तरह दशा देखकर विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राजगुरु सारथी यानी सुमंत्रण जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्रण और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्रण सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसमें यश क्यों नहीं ले लेता। ये प्राण अपश्य और पाप के बांधे हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते यानी निकलते नहीं। नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते।
सुमंत्रण हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्रण सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों में सुनाई नहीं देता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। यही दशा और आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्रण के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा भी नहीं जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूँगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखेगा और न देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वर्ज रखकर सबको उत्तर क्या दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गो अपने बछड़े के लिए दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही कुछ सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तम उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्रण इस प्रकार मार्ग में पछता रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्रण के पैरों पर लौटे। नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री गलानी के कारण ऐसे सुखचाते हैं मानो गुरु ब्रह्मा या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को द्वार पर आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। मंत्री का अकेले ही अपना आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उसको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान है।
अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमंत्रों को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशलाधीश के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन यानी उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोचते और छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही राम प्यारे राम कहते हैं, फिर राम जी का, लक्ष्मण जी का और जानकी जी का नाम कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्रण कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्रण को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया और शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच रहे हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जी की, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के सम्मान समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबर होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर हुआ। सीता से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवल निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंहगौर यानी संगवेश्वरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उनसे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई और पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चले। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चले। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिता से मेरी प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा सकुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भलीभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशलता पूर्वक फिर लौट आऊंगा।
सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। अब बार बार चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। हे तात, सब वासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उसको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और सब जनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ब्रज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी और कुछ कहने लगी थी, परंतु प्रेम स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पीट कर व्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे खाने की गिलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्रण के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे और उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहरा मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विलास वन में रात के समय कठोर वर्ष गिरा हो, बिजली गिरी हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशलाधीश ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज रखकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली को शीतल जल छिड़क दिया हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे हुए और बोले, सुमंत्रण, कहो कृपालु, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है और बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी यानी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई।
उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर पिता, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर स्वर्गलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री रामचंद्र जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील और बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं और सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र वाला यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी मुनि ने समय के अनुकूल उनके इतिहास कह कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से बड़ा शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया और फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दावन यानी दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनाथ प्रारंभ हुआ तभी से व्रत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाओं से किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राक्ष अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूर जा पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान मेघ वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी यानी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव करते हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी विपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और राजद्वार पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला लग गया हो। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बेलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच और मन में बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है?
भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच ही में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश होकर बेहाल हो गए और मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो, वे तात तात पुकारते हुए चुप रह गए। जय श्री आगे कथा काल।